कैसे भेष बना करके बैठा है महात्मा। परिणाम क्या हुआ, कपिल भगवान ने क्रोध में आंख खोल करके देखा, सो 60,000 बेटे भस्मी भवत तत्क्षणात् राख की ढेर होकर के वहीं गिर गए भैया, सब जल गए। फिर राजा सगर की दूसरी रानी जिसका नाम केसनी था, केसनी के बेटे थे असमंजस, असमंजस के बेटे थे अंशुमान। महाराज अंशुमान घोड़े को खोजते हुए पुलहाश्रम में पहुंचे हैं और देखा कि हमारे सब जो दादाजी लोग हैं सब जल करके राख की ढेर हो गए। कपिल भगवान के चरणों में दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया, प्रणिपात किया, सुंदर स्तुति करी और निवेदन किया, ये घोड़ा मेरे दादाजी का है जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। कपिल भगवान ने कहा, ये धृष्टता देवराज इंद्र ने की थी, पर तुम्हारे दादाजी लोगों ने, तुम्हारे पूर्वजों ने गलती की, उसका परिणाम इन्हें मिला, जल करके राख की ढेर हो गए हैं। तो महाराज इनका कल्याण कैसे होगा। कपिल भगवान ने कहा, अगर गंगा जी आ जाएं, पतित पावनी त्रिपथ गामिनी गंगा जी आ जाएं तो उनके जल का स्पर्श होते ही ये सब मुक्त हो जाएंगे, यह जल स्पर्श मात्रेण। तो घोड़े को लेकर के अंशुमान महाराज आए और उसके बाद पूरी बात आकर के राजा सगर को बताई है। सगर का यज्ञ पूरा हुआ, जानते हो ब्राह्मण देवता 4 पीढ़ियां राजा सगर की लग गई हैं गंगा जी को लाने। अपने पौत्र अंशुमान को राजा बना करके महाराज सगर चले गए तपस्या करने, गंगा जी नहीं आई। फिर महाराजा सगर के पौत्र अंशुमान अपने बेटे दिलीप को राजा बना करके चले गए तपस्या करने, गंगा जी नहीं आई। दिलीप के बेटे हुए भगीरथ, दिलीप भी चले गए तपस्या करने, भगीरथ को राजा बनाकर गंगा जी नहीं आई। महाराज भगीरथ ने सोचा बुढ़ापे में सब लोग भजन करने जाते हैं, तपस्या करने जाते हैं, अब बुढ़ापे में भजन क्या होगा, तपस्या क्या होगी भैया। 4 घंटे बैठना होगा तो कमर में पीड़ा होने लगेगी, कमर दर्द करने लगेगा, दूसरे दिन बैठ ही नहीं पाएंगे भैया, सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए महाराज भगीरथ बचपन में ही चले गए तप करने, घनघोर तप किया। तो ब्रह्मा जी ने गंगा जी को ऊपर से भेजा है, भोलेनाथ ने धारण किया है। गंगा जी सने सने गोमुख से चल करके अनेक तीर्थों धामों नगरों को पवित्र करती हुई आकर के गंगा सागर में पहुंची। जैसे गंगा जी के जल का स्पर्श हुआ तो 60,000 सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। आज भी देखिए खिचड़ी के पावन पर्व पर लोग जाते हैं गंगा सागर स्नान करते हैं भैया। एक अपने यहाँ अवध में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार भैया। अब तो बड़ी सुविधा हो गई है कि आप कई बार जाना चाहें तो जा सकते, पहले तो एक ही बार कठिनाई थी भैया। राजा सगर के पुत्रों ने अपने नाखून से गंगा सागर को खोद दिया, समुद्र को खोदा है, इसलिए समुद्र का एक नाम सागर पड़ गया। सगर पुत्रों ने बनाया है इसलिए उसका एक नाम सागर भी हुआ। ब्राह्मण देवता ने कहा, ब्राह्मण देवता से महात्मा जी ने, सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता ये तुम्हारा अज्ञान है कि बेटा होने से सुखी हो जाओ।